नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी आपकी तैयारी में हम चार चांद लगाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगर आपका भी आंसर राइट होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में साथ के साथ देते रहें, ताकि इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग ने। नीति आयोग ने जो है भारत में योजना आयोग की जगह कवर कर ली है। जीएसटी कब लागू हुआ। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का पूरा नाम क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। महंगाई बढ़ने पर पैसे की क्रय शक्ति क्या होती है। घटती है। महंगाई बढ़ने पर इनकम घट जाती है, सभी को पता है। भारत का पहला बैंक कौन सा था। भारत का जो पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो भारत का पहला बैंक था। आगे बढ़ें, रेपो रेट कौन तय करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये एक संस्था है एमपीसी के नाम से, जो रेपो रेट तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है। भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। मुद्रा योजना किसके लिए शुरू की हुई है। छोटे व्यापारियों के लिए मुद्रा योजना लागू की गई थी। अब यहाँ से वन लाइनर हम लोग कवर करेंगे। सीआरआर का मतलब क्या है। कैश रिजर्व रेशियो। नोट छापने का अधिकार किसके पास है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो है नोट छापने का अधिकार है। भारत का पहला डिजिटल बैंक किसे माना जाता है। आईसीआईसीआई बैंक को भारत का डिजिटल बैंक माना जाता है। नाबार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र से नाबार्ड वर्ड को जोड़ा गया है। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना काल में लोकप्रिय हुआ। पांचवी योजना काल में गरीब हटाओ का नारा कारगर हुआ है, लोकप्रिय बना है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थापित है। आईएमएफ का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का पूरा नाम पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनीला में। वीटीओ का कार्य क्या है। वीटीओ का कार्य वैश्विक व्यापार को नियंत्रित रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। ब्रिक्स में भारत के अलावा कौन सा देश है। जापान नहीं है, जर्मनी नहीं है, स्पेन नहीं है, चाइना इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रिक्स में भारत के अलावा चाइना भी शामिल है। भारत में हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है। कृषि उत्पादन से हरित क्रांति जुड़ी हुई है। ब्लू रिवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है। मत्स्य उत्पादन से। गोल्डन रिनोवेशन बागवानी से। भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र क्या है। तो सेवाएं देना। सेवाएं देना भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र देखा गया है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है। आयकर। आयकर जो हम लोग टैक्स देते हैं वो प्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है। जीएसटी देना। अप्रत्यक्ष कर। बजट कौन पेश करता है। वित्त मंत्री। और यह कब पेश किया जाता है साल में। 2 फरवरी 1 फरवरी को हर साल ये पारित होता है। भारत का वित्तीय वर्ष क्या होता है, कितने से कितने माना जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वो वित्तीय वर्ष देखा जाता है। जनधन योजना क्या है। गरीब जो जिसके मतलब मजदूरी करते हैं उनके पास भी खाते हों। 30 योजना के तहत मोदी सरकार ने जनधन योजना प्लान किया। इससे अब हर घर हर व्यक्ति एक खाता होना अनिवार्य हो गया है। स्टॉक मार्केट रेगुलेटर क्या है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड। मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ है। 2014 में। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ है। 2016 में। डिजिटल भुगतान हेतु यूपीआई लॉन्च कब हुआ है।
तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू यह लॉन्च हुआ है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। भारत की मुद्रा का प्रतीक क्या है? ये आप लोग कमेंट में बताएं जरूर। बैंक दर किससे जुड़ी हुई है? आरबीआई से। फॉरेक्स का मतलब क्या है? विदेशी मुद्रा। सबसे सुरक्षित निवेश किसे माना जाता है? सरकारी फंड में जो लोग निवेश करते हैं वो सबसे सुरक्षित यंत्र माना जाता है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस। आर्थिक सर्वे कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। भारत में टैक्स सुधार क्या है? जीएसटी दर देना। पीपीई मॉडल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? एवरेज इनकम। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बेरोजगारी दर क्या होती है? काम ना मिलने का प्रतिशत जो होता है वो बेरोजगारी दर माना जाता है। मांग बढ़े, आपूर्ति कम हो तो कीमत हमेशा बढ़ेगी। बचत बढ़ाने पर निवेश बढ़ता है। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या है? टॉप ग्लोबल इकोनॉमिक्स में शामिल होना। माइक्रो फाइनेंस क्या है? छोटे ऋण। एटीएम का मतलब क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आर्थिक विकास का संकेत क्या है? जीडीपी में वृद्धि होना। आज के 50 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।